क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अब सीडब्ल्यूसी के सदस्य सचिन पायलट से सबक लेते हुए कांग्रेस आला कमान से रिश्ते सुधारने का काम शुरू कर दिया है? क्या अशोक गहलोत इंडिया यानी अपोजिशन का जो फ्रंट बना है उसमें अपनी कोई बड़ी भूमिका देख रहे हैं? दो बड़े सवाल हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। अशोक गहलोत ने पहले कहा था कि मैं बेकार में कुछ नहीं कहता, जो भी बात कहता हूं उसके एक मायने होते हैं और राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। अब इस संदर्भ में आगे चलते हैं। कुछ दिन पहले अशोक गहलोत ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुख्यमंत्री से 100 गुना ज़्यादा बड़ा पद है, प्रतिष्ठा वाला पद है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, और उन्हें मलाल है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए। वो बनना चाहेंगे, वो बनना चाहते थे, आगे भी बनना चाहेंगे अगर मौका मिला तो। ये बात क्यों कही? मैं सोच रहा था कि अशोक गहलोत ने, जब राजस्थान में चुनाव है, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं हैं, तो फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अब कैलाश मेघवाल जो बीजेपी के बड़े विधायक हैं, दलित, 89 साल के, उन्होंने जो बीजेपी के ही नेता, राजस्थान के ही अर्जुन राम मेघवाल, जो कि मोदी सरकार में कानून राज्य मंत्री हैं, उनको भ्रष्ट बताया। तो जिस ढंग से अशोक गहलोत ने रिएक्ट किया, उससे सारा खेल साफ हो गया है। कैसे? कैलाश मेघवाल बीजेपी का एक नेता बीजेपी के एक अन्य मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, तो इससे अशोक गहलोत के हिस्से में क्या आता है? बहुत कुछ आता है, क्योंकि अर्जुन मेघवाल क्या हैं? कानून राज्य मंत्री हैं। किसकी सरकार में? मोदी सरकार में। मोदी कौन है? मोदी गारंटी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग जगाने में लगे हैं। मोदी पूरी इंडिया को, यानी ये जो पॉलिटिकल फ्रंट है, इसको भ्रष्ट बताने में लगे हुए हैं। और अशोक गहलोत ने अर्जुन राम मेघवाल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगाए कैलाश मेघवाल ने, उसका समर्थन करके एक बड़ा हथियार इंडिया को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। मुंबई में भी हमने सुना है कि यही बात होने वाली है। राहुल गांधी यही कहने वाले हैं कि प्रधानमंत्री जो भ्रष्ट नेताओं का जमावड़ा की बात करते हैं, इसका एक बड़ा तोड़ निकाला जाए जो राज्यों से निकल कर आए। बताया जाए कि राजस्थान में आपका एक मंत्री भ्रष्ट है, जिस पर आप ही के एक विधायक ने आरोप लगाए हैं। राजस्थान में आपका एक दूसरा मुख्यमंत्री, जिसके पास जल शक्ति मंत्रालय है, वो भ्रष्ट है, उस पर तो संजीवनी घोटाला चल रहा है। कर्नाटक में आपकी सरकार 40% के चक्कर में गई, 40% के चक्कर में मध्य प्रदेश में सरकार जाने वाली है, आप ही के नेता आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक में भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने चिट्ठी लिखी थी, अब उस पर एक नहीं दो न्यायिक आयोग, जुडिशियल कमीशन सिद्धारमैया सरकार ने बना दिए हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां वहां भ्रष्टाचार के मामले खोद खोद कर निकाले जा रहे हैं। अजीत पवार का मसला उठाया जा रहा है कि आप 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात करते हैं और फिर उसी नेता को गले लगा लेते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, अपनी सरकार का हिस्सा बना देते हैं। तो ऐसी घेरेबंदी की कोशिश अब इंडिया करेगा, राहुल गांधी की अगुवाई में करेगा, और इसके लिए एक बड़ा मसाला तैयार कर दिया है अशोक गहलोत ने। तो अब समझे आप कि अशोक गहलोत दिसंबर के बाद अपनी एक भूमिका देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर चुनाव नतीजे पक्ष में नहीं आए तो केंद्र की राजनीति, केंद्र में कैसे राजनीति की जाए, और उस समय इंडिया में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, क्योंकि वो बड़े कद के नेता हैं। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, सबके बीच उनकी प्रतिष्ठा बड़ी अच्छी है। उनका भ्रष्टाचार का उनको व्यक्तिगत तौर पर कोई आरोप नहीं है। तो अशोक गहलोत को लग रहा है कि बड़ी भूमिका, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बन पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले, दिसंबर के अंत से लेकर लोकसभा चुनाव तक इंडिया में एक बड़ी भूमिका मिल सकती है। क्यों मिल सकती है?
क्योंकि माना जा रहा है कि संयोजक का पद हो, चेयरपर्सन का पद हो या कुछ और बड़े पद हों, वो अभी मुंबई में तय नहीं होने वाले हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नए सिरे से चर्निंग होगी और तब कुछ चीज़ें तय होंगी। सबसे बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग पार्टियों में जो मतभेद हैं उन्हें सुलझाने का काम अशोक गहलोत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस बात को खड़गे भी समझते हैं, इस बात को शरद पवार भी समझते हैं, इस बात को ममता भी समझती हैं, इस बात को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी समझते हैं। तो क्या अशोक गहलोत अपनी नई भूमिका दिसंबर के बाद तलाशने में लगे हैं? ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सीट शेयरिंग का मसला बड़ा उलझा हुआ मसला है। इसमें एक बड़े समझदार नेता चाहिए और राज्यवार सीट शेयरिंग होगी। इसीलिए एक संयोजक, मान लीजिए नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाता है, तो वो ये सारे मसले राज्यों के नहीं सुलझा सकते। उनको दोस्त साथी चाहिए होगा, एक कलीग चाहिए होगा, और इसमें अशोक गहलोत की भूमिका हो सकती है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि मुंबई में बहुत कुछ तय होगा, लेकिन बहुत कुछ रह भी जाएगा तय होने के लिए, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद तय होगा। अब राहुल गांधी को खुश करने के लिए या फिर आला कमान को की नज़र में अपने नंबर बढ़ाने के लिए अशोक गहलोत ने कई काम किए हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी में कहा कि 21% ओबीसी का आरक्षण वो बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव रख रहे हैं मानगढ़ में आदिवासियों के सम्मेलन में। उन्होंने, राहुल गांधी ने ओबीसी की जातीय जनगणना की मांग की तो अशोक गहलोत ने इसका भरपूर साथ दिया। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी लगातार हमले करते हैं तो अशोक गहलोत भी हमला करने से चूकते नहीं हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी के बाद वो कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हैं जो खुलकर और बड़े आक्रामक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी राजस्थान में प्रधानमंत्री का आना हुआ था, ब्यावर में या सीकर में, मैं जगह भूल गया, तो वहाँ पर अशोक गहलोत का वायरल वीसी होनी थी, लेकिन वीसी भी बाद में हटा दी गई थी। तो अशोक गहलोत ने उस मुद्दे को मुद्दा बनाया था। सारे अखबारों में, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में उन्होंने सारी चीज़ें जारी की थी, पूरे मिनट्स कि कब किन से उनकी सरकार की बात हुई, कैसे उनको 3 मिनट या 3.5 मिनट बोलना था, कैसे अंतिम समय में उनका नाम काट दिया गया, और इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। लाल डेयरी पर भी उन्होंने अपना हमला किया। अमित शाह ने जब उदयपुर आए थे और वो एक जो दर्जी की हत्या हो गई थी एक कन्हैया लाल की पिछले साल, उस मसले को कहा कि ये एनआईए ने हथियारों को पकड़ा था। तत्काल अशोक गहलोत हरकत में आए थे और उन्होंने कहा था कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, इस शब्द का इस्तेमाल किया, झूठ बोल रहे हैं, और ये तो राजस्थान पुलिस ने पकड़ा था और बाकायदा उसके सबूत दे दिए थे। यानी अशोक गहलोत हमला करने में कोई पीछे नहीं रह रहे, और अब उनको लग रहा है कि इंडिया के अंदर एक नई भूमिका उनको मिल सकती है जो उनको राष्ट्रीय पटल पर, राष्ट्रीय राजनीति में ला सकती है। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में गणित ठीक बैठा तो फिर अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में भी आ सकते हैं, और वहाँ पर अगर कांग्रेस की अगुवाई में या फिर इंडिया की सरकार बन गई तो मंत्री पद भी मिल सकता है। इतनी दूर की अशोक गहलोत सोच रहे हैं क्या? आप कहेंगे अगर सोच रहे हैं तो क्या उनको ये पता है कि दिसंबर में पार्टी हार जाएगी कांग्रेस? देखिए, रिवाज तो यही है कि 5 साल बाद सरकार बदलना, एक चीज। दूसरा, उनको ये भी पता है कि अगर कांग्रेस जीत गई तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं होगा, और ऐसे में एक बार फिर उनको भिड़ना पड़ेगा आलाकमान से, और वो उनके फिर बेटे का फ्यूचर भी दांव पर है। तो ऐसे में शायद वो भिड़ना नहीं चाहते, वो चाह रहे हैं कि अभी से माहौल ऐसा बनाया जाए कि चलिए मुझे मत बनाइए चौथी बार मुख्यमंत्री, लेकिन फिर किसी और को बना दीजिए, सचिन पायलट को छोड़कर किसी को बना दीजिए, या फिर बाद में 2.5 साल का कोई फॉर्मूला या कुछ इस तरह की बातें कर सकते हैं जिसमें वो अपना बड़ा दिल दिखाने की भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैलाश मेघवाल के बहाने वो अपनी राजनीति को इंडिया जो फ्रंट बना है उसमें देख रहे हैं, अपने लिए वो स्पेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने कामयाब होते हैं, कितने कामयाब नहीं होते, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अशोक गहलोत बेवजह कुछ नहीं बोलते।
शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी मिल जाए। मेंबरशिप में भी आप जा सकते हैं, वहाँ एक बार जाकर तो देखिए मेरे कहने पर। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।